जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूनम, जानते हो थोड़ा बहुत तो मुझे, है ना। अभी अपना रीट प्री सबने दे दिया होगा, जो भी अपने रीट के बच्चे हैं। रीट की मैं भी बच्ची हूँ, तो अभी रीट मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी बहुत सारों ने। बहुत सारे भी सोच रहे होंगे, तो यही चल रहा है। सच बताऊँ तो सिलेबस का भी बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, तो मैंने सोचा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा था इसका आइडिया, पहले से ही था आइडिया, और थोड़ा सा मैं पहले से ही वर्क कर रही थी इस चीज़ पे। मैंने अभी रीट मेंस का पूरा सिलेबस, कि उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे नंबर्स हैं, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है, कितने क्वेश्चंस होंगे, और कौन से पार्ट को कितने नंबर्स में डिवाइड किया गया है, थोड़ा सा मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। आई होप मेरी ये थोड़ी सी छोटी सी पहल आपको पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, चिड़िया भी बोल दी कि हाँ जी पूछ लेना आप, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। जय श्री राधे राधे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अपन स्टार्ट करते डायरेक्ट वीडियो। रीट मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 150, यानी कि हमको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, जिनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 एक्सपेक्टेड। टाइम हमको 2.30 आवर्स का मिलता है, यानी 2.5 घंटा हमको टाइम मिलता है। और टोटल नंबर्स 300 यानी 300 होते हैं, यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें हमको 6 पार्ट देखने को मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6, ठीक है। यानी हमारा जो सिलेबस है उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पूरा रीट मेंस का सिलेबस। पार्ट 1 में हमको, मतलब ये नॉर्मल एक जर्नल आपको व्यू दिखा रही हूँ मैं। पार्ट 1 में आपको जियोग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थानी भाषा, ये जो एक नया टॉपिक जोड़ा है ना लास्ट ईयर ही, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और पार्ट 1 100 मार्क्स का है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, या देखिए सबसे बड़ा यही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फोकस रखना है जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड राजस्थानी लैंग्वेज पे। गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है। इसमें उद्योग और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उन टॉपिक्स की हम डिस्कशन आगे करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट है एजुकेशनल लैंडस्केप यानी शैक्षिक परिदृश्य, आरटी और करंट अफेयर्स। ये पार्ट 2 है, जो कि 80 मार्क्स का है टोटल, ठीक है। पार्ट 3 की बात करें तो इसमें स्कूल सब्जेक्ट आते हैं, जो हमने मोस्टली हिंदी, इंग्लिश, मैथ जैसे हमने स्टडी किया है प्री के लिए। तो प्री में तो पूरा 30 मार्क्स का था, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ 10 मार्क्स का है, यानी पर सब्जेक्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 50 मार्क्स का ये बन रहा है। इसमें साइंस और सोशल स्टडीज़ भी है, ठीक है। सोशल स्टडीज़ में हैं जो टॉपिक्स हम अभी आपको बताएंगे आगे। तो 100, 80, 50 मार्क्स ये हमारा हो चुका है पार्ट 3 तक। पार्ट 4 की बात करें तो यहाँ पे आती हैं शिक्षण विधियाँ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ एंड एसएसटी। तो इन सब में मोस्टली 4 क्वेश्चंस आते हैं, 8 नंबर का एक, यानी टोटल पार्ट 4 जो है वो 40 मार्क्स का बनता है। पार्ट 5 जो हमारा बहुत जाना पहचाना है और सबका मोस्टली तैयार होगा, क्योंकि सब ने भी प्री एग्ज़ाम क्लियर किया, मतलब दिया है, तो साइको सब ने स्टडी करी होगी, तो वही साइको है पूरा का पूरा, कुछ ऐड ऑन ही है, कम नहीं है। तो साइकोलॉजी का 20 मार्क्स का, यानी 10 क्वेश्चन हमारे साइको के बन सकते हैं। अगर हमारी साइको अच्छी है तो 10 क्वेश्चन हमारे कहीं नहीं जाएंगे। पार्ट 6 की बात करें तो इसमें आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि 10 मार्क्स है, यानी 5 क्वेश्चन हैं। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा पार्ट है ये। अगर टोटल मिला के देखें तो पार्ट 1 में 100, पार्ट बी में 80, देन हमारे हैं 50, 40, 10 एंड 20। तो टोटल हमारे पास 300 मार्क्स होते हैं, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो ये अपना टोटल ऐसे है, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक बार आप पूरा देख सकते हैं इसका, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ हो ना, ऐसा कुछ सीन है तो, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, या ज्योग्राफी है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं एक नज़र से। तो पार्ट 1 यानी पहले भाग में बात करें तो इसमें राजस्थानी भाषा, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, ये 4 टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स मतलब बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, और सबसे बड़ा भाग है, क्योंकि 100 नंबर कम नहीं होते।
ऐसा डिवीज़न नहीं है कि ज्योग्राफी में हमारे इतने स्पेसिफिक 25 ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी हो सकता है वो तो, लेकिन हमको पढ़ना सभी है। इसके टॉपिक्स हैं राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं। फिर हमारा अपवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह, मृदाएँ, मृदा संरक्षण, जनसंख्या, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियाँ और क्षेत्र, धात्विक व अधात्विक खनिज, यानी हमको मेटल्स एंड नॉन मेटल वगैरह, ये जो खनिज का टॉपिक है वो पूरा पढ़ना है हमें। ऊर्जा संसाधन पढ़ना है, पर्यटन स्थल और यातायात के साधन। सच बताऊँ तो जियोग्राफी का ही पार्ट कहीं ना कहीं बहुत ब्रीफ, बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो जल्दी से समझ नहीं आती, या उनको जितना रिवाइज़ करो वो कम ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला ये पार्ट है हमारा, लेकिन करना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वो साथ में थी, लेकिन मैंने उनको डिवाइड करके लिखा है। हिस्ट्री में हमको प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी है, इनका मोस्टली नाम लिखा हुआ है तो इनको तो ज़रूर से बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर ऐतिहासिक घटनाएं वगैरह, उसमें लाइक कालक्रम पूरा आ जाएगा। प्रमुख राजवंश हैं, चौहान राजवंश हो गया अपना, और भी जो जो हमारे राजवंश है बीकानेर के या जो भी है उनको पढ़ना है अपने को। राजस्व व्यवस्था पढ़नी है उनकी, या मतलब उनका कैसे कैसे उस टाइम की कैसी व्यवस्था थी, प्रशासन उस टाइम का कैसा था वो पढ़ना है। 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, एकीकरण, प्रमुख व्यक्तित्व और प्रजामंडल, ये वाली चीज़ें हैं जो हमको नॉर्मली हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं और हमको इसमें भी पढ़नी रहेंगी, ठीक है। बात अगर आर्ट एंड कल्चर की अगर करें तो राजस्थान की स्थापत्य कला में किले, स्मारक, ये लिखा हुआ है, लेकिन स्थापत्य कला शब्द लिखते ही वो हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। छतरियाँ पूछ लिया, महल पूछ लिया, मंदिर पूछ लिया, हमको पूरा तैयार होके जाना है, ठीक है, करना है ये। मेले व त्योहार है अगला टॉपिक। लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, तो लोग जिनके भी आगे लग रहा है वो सबको आपको पढ़ना है। ये इजी पोर्शन पड़ता है मोस्टली बच्चों के लिए। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, ठीक है, ये पढ़ना है हमको। और संत पढ़ने हैं, प्रमुख संत और प्रमुख लोक देवता। लोक देवता है, लोक देवियाँ टॉपिक में नहीं है, लोक देवता है ओनली, ठीक है। राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल, ये टॉपिक में है। राजस्थान के वस्त्र आभूषण है, चित्रकला है और हस्तशिल्प है। तो देखो आर्ट एंड कल्चर में हमारे ये टॉपिक्स हैं, नॉर्मल टॉपिक्स हैं जो हम नॉर्मल भी पढ़ते ही हैं। तो 1, 2, 3 ये हमारे थोड़े ब्रॉड टॉपिक्स हैं। अब देखें मतलब सब टॉपिक्स हैं इसमें। राजस्थानी लैंग्वेज यानी राजस्थानी भाषा को है ना, इसमें ये जो 4 टॉपिक दे रखे हैं बहुत ईजी है, अच्छे से कर लेना। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ जो ऑलरेडी सबने प्री में पढ़ा ही होगा। प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थान संत साहित्य व लोक साहित्य, तो एक टॉपिक हमारा ये भी है जिसको हमें करना है, ठीक है। तो पार्ट 1 हमारा यहाँ पे पूरा बन जाता है, ठीक है। बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और सामायिक विषय। देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान में क्या है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, अनुसंधान केंद्र राजस्थान के, धार्मिक स्थल राजस्थान के, प्रमुख खिलाड़ी, नगर स्थल, प्रमुख उद्योग, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। देखो एक चीज़ आपको बता दूं मैं, इन्होंने जैसे ये टॉपिक डाला राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इन्होंने इनडायरेक्टली हमारे सामने पॉलिटिकल साइंस भी डाल दी है। ऐसे शोली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली डाल दी, क्योंकि आगे संविधान का टॉपिक भी आएगा तो कहीं ना कहीं हमको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी रहेगी, तो उसका भी ध्यान रखना। आते हैं क्वेश्चंस, चाहे एक ही आए लेकिन हमारे लिए एक क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है। तो भाग 2 का पहला पार्ट ये है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। दूसरा है शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षम अधिगम के नवाचार, ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार, एसएमसी और उससे रिलेटेड समितियां, और एनईपी 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, ये हमारे शैक्षिक नवाचार में पढ़ना है, शैक्षिक परिदृश्य में पढ़ना है। फिर हमें आरटीई 2009 इसको भी कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामयिक घटनाएं, ये में करंट अफेयर्स आ जाता है, लाइक हमको 1 to 2 ईयर्स का पढ़ना ही रहेगा हमको सामयिक घटनाओं में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। आधा ये है और आधा आपको मैंने ऑलरेडी राजस्थान का सामान्य ज्ञान दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। भाग 3 यानी पार्ट 3 में हमको विद्यालय विषय हैं, जिसमें हमारे पास 5 विषय हैं। कौन से? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड एसएसटी। तो हिंदी में आप देख सकते हैं नॉर्मल ही टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी हम जानते हैं मोस्टली, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं चाहे 4 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 5 ही क्वेश्चन चाहे आएंगे लेकिन काफ़ी लेवल के आएंगे वो, ठीक है।
तो शब्द भेद में हमारे अंदर हमारे पास संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये टॉपिक्स हैं जो हमको स्टडी आउट करने हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हो आर्टिकल, टेंस, वॉइसेस, नरेशन, आइडम एंड प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में उनको तो दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टेंस, वॉइस, नरेशन ही अच्छे से करना, बाकी सब हो जाता है मोस्टली। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में वही सब चीज़ें हैं जो हमने प्री के लिए रेडी करी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब का। बस इसमें जो चेंजेस है वो कहाँ पे, एक तो प्रतिशत वाला टॉपिक जुड़ा है, एक चक्रवृद्धि ब्याज और एक हमारे ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। बाकी सेम चीज़ें हैं, अभाज्य गुणनखंड, गणितीय मूल संक्रियताएं, भिन्न की अवधारणा, दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, रेखा और कोण, तो वही सब चीज़ें हैं। और कुछ आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान, ये विज्ञान है जो नॉर्मल लेवल की है, साइंस के बच्चे के लिए तो और भी ईजी रहेगा ये। तो इसमें एसिड, बेस एंड साल्ट, ये जो अम्ल, क्षार व लवण है, तत्व, यौगिक व मिश्रण आपने पढ़ा होगा। अगर आप जैसे मेरे पास साइंस थी तो मेरे लिए बहुत जाने पहचाने ये हैं, लेकिन अगर साइंस नहीं है तो फिर भी हल्का आपको पढ़ना तो पड़ेगा इसके। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, बोले तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, गति यानी मोशन, बल एंड गति के नियम, फोर्स एंड, ठीक है, प्रकाश, लाइट, सेल, द स्ट्रक्चर एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, सॉरी, है ना। तो ये हमारे विज्ञान के टॉपिक्स है। तो आप देख सकते हैं ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड दिस इज अवर कॉमन साइंस। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सामाजिक अध्ययन, ये एक रह गया ना हमारा एक विद्यालय विषय। तो इसमें राजस्थान एक परिचय, तो इसमें राजस्थान को पढ़ना है हमको। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आप राजवंश वगैरह के साथ ही पढ़ लीजिएगा, तो क्योंकि उसी टाइम समझ आ जाएगा। मुगल साम्राज्य बहुत कोई लंबी चौड़ी गाथा नहीं है, बट ब्रीफली आपको थोड़ा सा दिमाग लगे, इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें इकोनॉमिक्स डाल दी है हमारी राजस्थान की। पृथ्वी के प्रमुख स्थल का है, स्थल रूप, ये भी एक अच्छा टॉपिक मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। राजस्थान में कृषि, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा पहले शायद। तो भारत के संदर्भ में आपको प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव व वन्यजीव संरक्षण पढ़ना है। भारतीय संविधान यानी पॉलिटिकल का टॉपिक डाल दिया इन्होंने यहाँ पे, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान और राजस्थान में लोक प्रशासन। लोक प्रशासन भी आप समझे ना कि पॉलिटिकल का टॉपिक है यहाँ पे। तो राजस्थान अध्ययन में कहीं ना कहीं हमको पॉलिटिकल भी पढ़नी पड़ेगी, तो ये अच्छा ध्यान रखिएगा कि थोड़े से क्वेश्चंस के लिए भी हमको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो वो आप अपने हिसाब से देखिए कि कौन से टॉपिक्स आप ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन मेरा ये रहेगा कि पॉलिटिकल के 1 या 2 क्वेश्चंस के लिए आप इतना ज़्यादा टाइम लगाने से अच्छा रहेगा कि आप ज़्यादा फोकस 100 नंबर पे कीजिएगा। मतलब जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इन सबको भी बहुत अच्छा कीजिए, इनको भी कीजिए, कुछ भी छोड़ना ही नहीं है, पढ़ना अपने को सब कुछ। ठीक है, बात करते हैं पार्ट 4 यानी कि चौथे भाग पर। ठीक है, इसमें है शैक्षणिक रीति विज्ञान। तो इसमें क्या है, टोटली क्या है, वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं यार, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें है हमारा प्यारा प्यारा मेथड्स, जो मेथड्स नंबर भी कटवा देते हैं, कहने को तो अच्छे हैं बट कटवा भी देते हैं। हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, जो हमने 5 कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, उन सबकी शिक्षण विधि आपको आनी चाहिए। वैसे मेरे पास इसका कंटेंट है, अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा। तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इन सब की आपको शिक्षण विधियाँ वगैरह पढ़नी है। थोड़ा क्लोज से आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इसको मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये चीज़ें सब इससे परिचित है कि गणित है तो गणित में शिक्षण की चुनौतियाँ, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पार्ट 5, ठीक है, 5वां, जिसमें है शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिससे हम भली भांति परिचित है भाई, ये सबको याद होगी। और अच्छी साइकोलॉजी करते ना, मतलब अच्छी साइकोलॉजी एक बार पढ़ लो, ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए कई हेल्पफुल है। इवन आपके खुद के बच्चे हो गए ना, उस पर भी साइकोलॉजी का यूज़ करो भाई, इसका विकास सही से नहीं हो रहा है। सो आप देख सकते हो, ये हमारी शैक्षिक मनोविज्ञान, तो सारे वही टॉपिक्स है, लिटरली सारे के सारे वही टॉपिक्स है जो हम रीड प्री में देखे। देखो ये टॉपिक देखो आप एक बार, वही है शैक्षणिक मनोविज्ञान, अर्थ और कार्य, बाल मनोविज्ञान, उसमें वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, फिर व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, बुद्धि, अधिगम,
अभिप्रेरणा, समायोजना, अधिगमकर्ता के प्रकार, है ना, सब सेम वही चीज़ है। देखो ये मेरा रीट प्री का मेरा सारा सिलेबस मैंने लगाया हुआ था उस टाइम, तो उसमें देखो वही चीज़ है ना, तो अपने को दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये जिसका अच्छा होगा ना उसको तो 20 नंबर का फ़ायदा हो गया, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट, तो इसमें हमारा भाग छठा जो कि सिंपल सा प्यारा सा है। 5 नंबर कहीं नहीं जाने देना, सॉरी 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने देना। सूचना प्रौद्योगिकी, मात्रा मैंने सूचना में गलत लगा दी थी शायद, है ना, बड़ी मात्रा आनी चाहिए थी। आईटी यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आधार, उसके उपकरण, उसके अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव। छोटा सा टॉपिक है, मतलब छोटे से ये है, तो ये भाग छठा है। तो देखो ये हमारा टोटल हमारा पूरा सिलेबस हो गया हमारा रीट मेंस के लिए। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार मैं सबको वापस से दिखा देती हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ रखना हो तो। देखो आप ये भी देख सकते हो सारा वापस से। देन आप ये सामाजिक अध्ययन और शैक्षणिक रीति रिवाज यानी कि हमारी प्यारी प्यारी शिक्षण विधियाँ, और ये हमारा 5वां। तो मेरा सिलेबस टोटल देखे तो 4 पेजेस में कंप्लीट आ गया है। इसमें मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा, लेकिन मेरे लिए इनफ है, अच्छा समझ आ रहा है। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई हेल्प मेरे से बन सकती है तो मैं आपकी बहन भाई, आपकी फ्रेंड होने के नाते ज़रूर करूँगी। When you focus on good, the good gets better. तो अपने बेटर के लिए, अपने गुड के लिए फोकस करो। स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।